Hello guys, I hope all of you are doing well. Today we are going to discuss Lead Code's problem number 37 which is Sudoku solver. हार्ड मार्क क्वेश्चन है बट मेरे ख्याल से ना ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन ही है. अगर आपने कल का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करा था तो कल का प्रॉब्लम ऑफ द डे काफ़ी सिमिलर था विच वॉज वैलिड सुडोकू. तो अगर आप इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है आपने और फिर आप इस वाले क्वेश्चन पे आते हो और आपको बेसिक रिकर्जन समझ में आती है तो ये वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल आराम से कर लोगे. बट बाय चांस अगर आपने कल का ये वाला क्वेश्चन वैलिड सुडोकू सॉल्व नहीं किया है तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप उस लिंक पे जाके पहले इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसके बाद इस पे आओ. ये आज का प्रॉब्लम है और कल हमने ये डिस्कस करा था. तो फिर अगर आपको ये वाला प्रॉब्लम आता है तो आज वाला प्रॉब्लम आप बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे. ठीक है, तो फिर हम आज वाले प्रॉब्लम पे आते हैं. लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. फिर हम इंट्यूशन पे आएंगे, कोड लिखेंगे और लास्ट में स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे एनालिसिस करेंगे. ठीक है, लेट्स फर्स्ट रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. राइट अ प्रोग्राम टू सॉल्व अ सुडोकू पजल बाय फिलिंग द एम्प्टी सेल्स. ठीक है, मतलब क्या है कि आपको ना एक पार्शली फिल्ड ग्रिड गिवन होगी. जैसे इस वाले केस में अगर आप देखो आपको 9 by 9 का एक ग्रिड गिवन है जो कि पार्शली फिल्ड है. पार्शली फिल्ड मतलब कुछ एलिमेंट्स उसमें फिल्ड है और कुछ एलिमेंट्स एम्प्टी हैं. अ सुडोकू सॉल्यूशन मस्ट सेटिस्फाई ऑल द फॉलोइंग रूल्स. जब भी हम सुडोकू को सॉल्व करते हैं तो बेस्ड ऑन सम रूल्स करते हैं. तो वही ये 3 रूल्स यहाँ पे गिवन है. फर्स्ट रूल देखते हैं. ईच ऑफ द डिजिट्स 1 to 9 मस्ट अकर एग्जैक्टली वंस इन ईच रो. Second rule is each of the digits 1 to 9 must occur exactly once in each column. Third rule is each of the digits 1 to 9 must occur exactly once in each of the 9 3 cross 3 sub boxes of the grid. The period character, the dot or the full stop indicates empty cells. ठीक है, फर्स्ट रूल पे आते हैं. फर्स्ट रूल आपको ये कह रहा है, सपोज मान लो सबसे पहले समझते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ होती है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर रोज. और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लेंथ होती है, ये कॉलम्स होती हैं. ठीक है, इन इसमें हमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है. तो फिर फर्स्ट रूल कह रहा है कि किसी भी रो में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए. जैसे मान लो अगर मैं इस जीरो थ्रो पे आता हूँ, ठीक है, जीरो थ्रो में आप देखो 5 आ चुका है, 3 आ चुका है, 7 आ चुका है. तो अब इस वाले बॉक्स में ना 5 3 और 7 तो नहीं आएगा, इतना मेरे को पता है. तो यहाँ पे 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 नहीं आएगा, 4 आ सकता है, 5 भी नहीं आ सकता, 6 आ सकता है, सिमिलरली 7 नहीं आ सकता, 8 आ सकता है और 9 भी आ सकता है. ठीक है, तो इतना खाली मैंने रो को जब एनालाइज किया तो मेरे को पता चल गया कि कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते. अकॉर्डिंग टू द सेकेंड रूल, किसी भी कॉलम में, कॉलम मतलब ये जो वर्टिकल लेंथ है इसमें भी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए. तो फिर यहाँ पे 8 आ रहा है खाली. ठीक है, तो यहाँ पे मैं 8 के अलावा कोई सा भी डिजिट डाल सकता हूँ. ठीक है, और थर्ड रूल हमारा ये कह रहा है कि ईच ऑफ द डिजिट्स 1 to 9 मस्ट अकर एग्जैक्टली वंस इन ईच ऑफ द 3 क्रॉस 3 सब बॉक्सेस ऑफ द ग्रिड. ये देखो ये जो पूरा ग्रिड है ये 9 क्रॉस 9 का है. ठीक है, बट ये जो 9 क्रॉस 9 का ग्रिड है ना ये कुछ 3 by 3 के सब बॉक्सेस भी क्रिएट कर रहा है. ये एक 3 क्रॉस 3 का सब बॉक्स है, ये भी एक 3 क्रॉस 3 का सब बॉक्स है और ये भी एक 3 क्रॉस 3 का सब बॉक्स है. ठीक है, तो आप टोटल देखो आप 9 3 क्रॉस 3 के सब बॉक्सेस को फॉर्म कर पाओगे. थर्ड रूल ये कह रहा है कि आप जो भी एलिमेंट डाल रहे हो ना इन एम्प्टी स्पेसेस में, वो एलिमेंट इस सब बॉक्स में भी रिपीट नहीं होना चाहिए. अगर मैं अपने फर्स्ट सब बॉक्स को देखूं जिसमें 5 3 6 9 8 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं 1 डाल सकता हूँ इसमें, 2 डाल सकता हूँ, 3 नहीं डाल सकता क्योंकि 3 मेरे सब बॉक्स में ऑलरेडी रिपीट हो रहा है. मैं 4 भी डाल सकता हूँ, 5 नहीं डाल सकता क्योंकि सब बॉक्स में ऑलरेडी आ चुका है, 6 भी नहीं डाल सकता, 7 डाल सकता हूँ और 8 और 9 भी नहीं डाल सकता. तो मतलब इस सब बॉक्स में मेरे को ये जो 4 ऑप्शंस है ना इनमें से एलिमेंट्स डालने हैं. ठीक है, इन इन्हीं 4 एलिमेंट में से ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं यही 4 एलिमेंट्स मेरे को फिल करने हैं इन एम्प्टी स्पेसेस में. अब कौन सा एलिमेंट मैं कहाँ फिल करूँ वो डिपेंड करता है इन 2 रूल्स पे भी. ठीक है, तो बेसिक अब आपको समझ में आ गया होगा कि सुडोकू को सॉल्व कैसे करते हैं. ठीक है, अब हम आते हैं रिकर्जन पे कि रिकर्जन के थ्रू इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये वाला जो एग्जांपल है ये एज इट इज़ मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखा है. ठीक है, तो फिर अब इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा रिकर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि रिकर्जन से कैसे करेंगे. देखो ये एग्जैक्टली सेम मैंने नीचे लिख रखा है. ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने ग्रिड को ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे. ठीक है, अब देखो काम तो हमको उन एलिमेंट्स के लिए करना है ना जो कि एम्प्टी हैं. अगर यहाँ पे 5 डला हुआ है तो आई एम श्योर यहाँ पे तो मेरे को कुछ भी करना नहीं है क्योंकि 5 ऑलरेडी गिवन था और 5 अपनी करेक्ट प्लेस पे ही है. सिमिलरली 3 भी अपनी करेक्ट प्लेस पे है, मेरे को खाली एम्प्टी स्पेसेस को फिल करना है. ठीक है, तो फिर अगर आप देखो यहाँ पे तो फिर पहले आप इस वाले एलिमेंट पे आओगे, फिर इस पे आओगे, फिर इस पे आओगे. अगर आप रो वाइज ट्रैवर्स कर रहे हो तो जैसे ही आप इस वाले इंडेक्स पे आते हो जो कि जीरो थ्रो और सेकेंड कॉलम में लाई कर रहा है, तो अब आपको यहाँ पे एक एलिमेंट को फिल करना होगा. अब आप यहाँ पे कौन से एलिमेंट को फिल कर सकते हो, आप यहाँ पे 1 डाल सकते हो, आप यहाँ पे 2 डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हो, 4 भी डाल सकते हो, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी और 9 भी डाल सकते हो. ठीक है, अब
जैसे ही आप कोई एलिमेंट डालते हो, सपोज मान लो फर्स्ट आपने यहाँ पे आपके फर्स्ट रिकर्जन कॉल में आपने यहाँ पे 1 डाला, तो अब आपको चेक करना पड़ेगा, आपको वैलिडेट करना पड़ेगा इन 3 रूल्स को, ठीक है। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जब मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ तो फिर कोई रूल ब्रेक तो नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर कोई रूल मैं ब्रेक करता हूँ तो मतलब यहाँ पे क्या है, 1 तो नहीं डाल सकता मैं, तो मेरे को 2 डालना पड़ेगा। 2 डालने के बाद मेरे को फिर से वैलिडेट करना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ तो फिर इन 3 में से कोई रूल ब्रेक तो नहीं हो जा रहा है। अगर ब्रेक हो रहा है तो क्या करूँगा, अगर ब्रेक होगा तो मेरे को बैक ट्रैक करना पड़ेगा। अब बैक ट्रैक करूँगा, बैक ट्रैक करने के बाद मेरे को नेक्स्ट मेरे ऑप्शन पे आना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि मैं यहाँ पे 3 डालूँ, ठीक है, 3 डालूंगा। अब एक देखो, अगर मैं यहाँ पे 3 डाल देता हूँ, ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कि रूल ब्रेक कैसे हो रहा है। मैंने यहाँ पे 3 डाला, फिर अब मैं क्या करूँगा, मैं रूल्स को वैलिडेट करूँगा कि कोई ब्रेक तो नहीं हो रहा है। तो मेरा पहला रूल था कि किसी भी रो में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। पर जैसे ही मैं यहाँ पे 3 डाल देता हूँ, आप देखो 0th रो में 3 तो 2 बार आ गया, जो कि आ ही नहीं सकता। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा ये फर्स्ट रूल था ये ब्रेक कर गया। फर्स्ट रूल अगर मेरा ब्रेक कर गया, इसका मतलब क्या है कि 3 यहाँ पे नहीं आ सकता। 3 यहाँ पे नहीं आ सकता और 3 मैंने डाल दिया है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। देखो ये 3 है, ये मैंने 3 डाल दिया। मेरे को यहाँ पे रूल वैलिडेट करने के बाद पता चला कि ये तो फॉल्स है, 3 तो मैं यहाँ डाल ही नहीं सकता, ये तो मेरे रूल्स को ब्रेक कर रहा है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो मेरे को बैक ट्रैक करना पड़ेगा। बैक ट्रैक करूँगा, नेक्स्ट स्टेट क्या है, 3 के बाद मैं क्या डाल सकता हूँ, 4 डाल सकता हूँ। फिर मैं 4 डालूंगा, फिर 4 के लिए रिकर्जन कॉल होगी, रूल्स वैलिडेट होंगे। अगर ये ट्रू आ जाते हैं, मान लो 4 डाला मैंने, ठीक है, और 4 ही यहाँ पे आना था। अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 ही आना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं 4 डाल देता हूँ और 4 जब मैं वैलिडेट करता हूँ इन 3 रूल्स को 4 के लिए, तो फिर सारे रूल्स, कोई भी रूल ब्रेक नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, 4 यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। अब अगर 4 यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, ये जो ग्रिड है यहाँ पे 4 डाल के मेरे को आगे रिकर्जन को कॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 4 डल चुका है, फिर मैं इस एलिमेंट में सिमिलरली डालूंगा 1 से लेके 9 तक वैल्यूज, इधर डालूंगा इधर डालूंगा। ऐसे ही करते करते मेरे को सारे एलिमेंट्स को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब बेसिक अगर रिकर्जन की आपको फील लेनी है ना, और आपको समझना है रिकर्जन बैक ट्रैकिंग होता क्या है, तो देखो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, ठीक है। जैसे इस वाले केस में मेरे पास हर एक एम्प्टी सेल के लिए 9 ऑप्शन है। मैं 1 भी डाल सकता हूँ, 2 भी डाल सकता हूँ, 3 भी डाल सकता हूँ। सिमिलरली मैं 9 तक, मतलब मेरे पास 9 ऑप्शन है फॉर 1 एम्प्टी सेल, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, हर एक ऑप्शन को जा जाके ट्राई करना है। पहले मैं 1 डालूंगा, फिर मैं वैलिडेट करूंगा रूल्स, अगर इनवैलिड हो जाता है तो मैं 2 डालूंगा, 3 डालूंगा। 4 पे मेरे को पता है कि 4 पे तो रूल कोई भी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, गिवन ऑप्शंस में से आपको सारे ऑप्शंस को ट्रैवर्स करना है, और किसी भी पॉइंट पे आप फेल हो जाते हो या आप अटक जाते हो तो आपको बैक ट्रैक करना है और नेक्स्ट स्टेट पे आना है। जैसे 3 जब हमने डाला तो हमने देखा कि यार रूल्स तो जो थे वो ब्रेक हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने 3 डाला वो गलत डाला, हमको बैक ट्रैक करना चाहिए और नेक्स्ट स्टेट को ट्रैवर्स करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेट के लिए चेक करना चाहिए कि वो रूल्स को ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फिर अब ये जो स्टेट्स बना के लेके आया हूँ ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जैसे एसेट 1 से 9 तक हम कुछ भी वैल्यूज डाल सकते हैं। तो जब मैं 1 डालूंगा तो जो मेरा ग्रेड है वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। जब मैं 2 डालता हूँ तो मेरा ग्रेड ऐसा दिखेगा, 3 डालूंगा तो ऐसा दिखेगा, 4 दिखेगा तो ऐसा दिखेगा, और 9 डालूंगा तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब जब मैं 1 डालता हूँ यहाँ पे, तो आप देखना कोई भी जो आपका रूल है वो ब्रेक नहीं हो रहा होगा, कोई भी रूल ब्रेक नहीं हो रहा होगा। तो अब मेरे ग्रेड की इसी वाले स्टेट में ना, अब मेरे को आगे एलिमेंट्स को फिल करना पड़ेगा। मतलब 1 तो अपनी जगह पे सही है, अब मेरे को इसको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेट पे आए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट कुछ ऐसी होगी, ठीक है। अब इस वाले ग्रेड के लिए अभी आप इस वाले 1 को ना इग्नोर करो। मेरे जो ग्रेड की करंट स्टेट है वो ये है। तो अब मैं क्या करूँगा, फिर से मेरे ग्रेड को ट्रैवर्स करना शुरू करूँगा, और जहाँ पे भी एम्प्टी सेल दिखेगा वहाँ पे मैं 1 से लेकर 9 तक जो भी ऑप्शन है एक एक करके उनको चेक करूँगा। तो फिर पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास कि मैं इस वाले ग्रेड में, इस वाले एलिमेंट में 1 डाल दूँ, ठीक है, इस वाले इंडेक्स पे 0th रो और 3rd कॉलम में। पर आप देखो जैसे ही मैं 1 डालता हूँ तो क्या होगा, रूल ब्रेक कर जाएगा। ये जो रो है इसमें एलिमेंट रिपीट हो गया। तो उस केस में मेरे को बैक ट्रैक करना पड़ेगा। ये देखो ये बैक ट्रैकिंग हो रही है। अब मैं बैक ट्रैक किया मैंने प्रीवियस ट्रू स्टेट पे, मतलब प्रीवियस वैलिड स्टेट पे मैं गया, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं बैक ट्रैक किया और मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे आया। अब आप देखो यहाँ पे पहले मैंने 1 डाला था, ठीक है, इससे मेरे को फॉल्स रिटर्न हो गया। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचा कि अब मैं 2 डालूँ। अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ तो देखो कोई रूल एज सच मेरे को तो ब्रेक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर अब यहाँ से फिर से ट्रैवर्स होने लगेगा। पर हमको पता है कि आगे कोई एक स्टेट ऐसी मिलेगी जब आप इसको फिल कर रहे होगे, इसको फिल करोगे, इसको फिल करोगे, इसको फिल करोगे, कोई एक ऐसी स्टेट आपको मिलेगी जो कि फॉल्स हो जाएगी और आपको पूरा बैक ट्रैक करके इस वाली स्टेट पे आना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ से भी आपको फॉल्स रिटर्न होने वाला है, फिर आप इधर आओगे, फिर आप इधर आओगे, यहाँ से बैक ट्रैक होगे, फिर इस पे आओगे। तो जब 4 आएगा ना यहाँ पे, तो यहीं से कहीं से बहुत सारी स्टेट्स यहाँ से भी निकलेंगी।
तो इन्हीं में से इस वाले ग्रिड की स्टेट में से ही कोई एक स्टेट निकलेगी जो कि ट्रू होगी, ठीक है। और वो स्टेट हमको पता है वो क्या है, वो स्टेट कुछ ऐसी होगी, ठीक है। तो फिर बेसिकली इसमें यही समझना था कि हमको इन तीन रूल्स को वैलिडेट करना है। स्टेट्स कैसे कैसे बनेंगी, हर एक एम्प्टी सेल के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, ठीक है। तो आप पेन पेपर पे तो देखो बहुत सारी स्टेट्स बनने वाली हैं, आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। आप इनिशियली कुछ स्टेट्स बनाओ, उनको समझने की कोशिश करो। आप ये देखो कि ऐसी कौन सी स्टेट्स होंगी जो कि आपको फॉल्स रिटर्न करेंगी और क्यों रिटर्न करेंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हम वैलिडेट कैसे करेंगे। लाइक ऐसे मैंने कल आपको बताया था कि आप वैलिडेट कैसे करोगे। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप ये समझने की कोशिश करना उससे कि हम किसी भी एलिमेंट को वैलिडेट कैसे करेंगे इन तीन रूल्स के लिए, ठीक है। उसका कोड ये रहा, और आप अभी देखना इस कोड को हम एग्जैक्टली एज इट इज़ रीयूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करके रख लेता हूँ अपने पास। तो आई होप आपको इंट्यूशन समझ में आया हो, रिकर्जन के जो स्टेट्स बन रहे हैं उनको समझ में आया हो, बैक ट्रैकिंग की कंडीशन समझ में आई हो, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब आप क्या करोगे, एक एक करके एलिमेंट्स को फिल करते जाओगे, और कोई एक स्टेट आपको ऐसी मिलेगी जो कि ट्रू रिटर्न कर रही होगी, वही हमारी क्या होगी, आंसर वाली स्टेट होगी, और वही स्टेट को हमको रिटर्न करना है, ठीक है। तो अब जल्दी से कोड पे आते हैं, कोड लिखते हैं। अगर आपको 60-70% समझ आया तो अब कोड से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये हमको एक फंक्शन गिवन है, वॉइड टाइप का है, हमको कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, हमको बोर्ड में ही चेंजेस परफॉर्म करने हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक सॉल्व फंक्शन कॉल कर देता हूँ और उसमें बोर्ड पास कर देता हूँ, ठीक है। बाय रेफरेंस पास करूँगा क्योंकि बोर्ड में ही चेंजेस परफॉर्म करना है हमको। और जो सॉल्व फंक्शन होगा वो बूलियन टाइप का होगा, ठीक है। और यहाँ पे बोर्ड पास हो रहा है जो कि जिसके एलिमेंट्स जो है वो कैरेक्टर टाइप के हैं, ठीक है। बाय रेफरेंस पास करना है तो एम्परसैंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मेरे बोर्ड को ट्रैवर्स करना शुरू करूँगा, और जो भी एम्प्टी एलिमेंट्स होंगे ना उनके लिए कुछ मेरे को ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। और मेरे को क्या पता है कि जो मेरा बोर्ड है वो 9x9 साइज़ का है, ठीक है। तो फिर मैं बेसिक सा एक नेस्टेड फॉर लूप लिखता हूँ, इंट j इक्वल टू 0, j शुड बी लेस देन 9, j प्लस प्लस, ठीक है। अब ऑपरेशंस लाइक आई सेड कब परफॉर्म करने हैं, जब मेरा जो बोर्ड है, मैं जिस भी एलिमेंट पे खड़ा हूँ वो एम्प्टी है। तो जब भी मेरे इंडेक्स पे पीरियड भरा होगा, पीरियड बोल लो, फुल स्टॉप बोल लो, डॉट बोल लो, तभी मेरे को ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। अब ऑपरेशंस क्या है, वो ऑपरेशंस तो यही है ना कि ये जो 9 ऑप्शंस हैं मेरे को ये एक एक करके डालने हैं, ठीक है। तो फिर इसके लिए पहले मैं क्या डालूंगा, 1 डालूंगा, फिर 2 डालूंगा, 3 डालूंगा, ऐसे करते करते 9 डालूंगा। तो एक काम करते हैं ना, एक फॉर लूप लिखते हैं, कैट सी एच इज इक्वल टू, ये 1 से शुरू होगा और मेरा सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 9 तक जाएगा ये। सी एच इज लेस देन इक्वल टू 9 एंड सी एच को मैं इंक्रीमेंट करता हूँ हर एक आइट्रेशन में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि जब मैं मेरे इस एम्प्टी सेल में 1 डालता हूँ तो फिर ये जो रूल्स हैं ये सारे ट्रू हैं या फिर कोई रूल ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे मैं एक बूलियन वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, बूल इज़ वैलिड, और इसके लिए मैं गेट वैलिड फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, ठीक है। गेट वैलिड फंक्शन को मेरे को क्या देना पड़ेगा, बोर्ड देना पड़ेगा एक, तो एक मेरे को रो और कॉलम की वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी, और एक देना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे कौन सा एलिमेंट फिल करना चाह रहा हूँ, 1 फिल करना चाह रहा हूँ, 2 फिल करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को सी एच पास करना पड़ेगा, और वो इंडेक्स पास करना पड़ेगा जिस इंडेक्स पे मैं ये सी एच वैल्यू को फिल करना चाहता हूँ। वो इंडेक्स क्या है, आई कॉमा जे, तो मैंने आई पास कर दिया और जे पास कर दिया, ठीक है। अब मेरे को अगर ये वैलिड है, ठीक है, इफ़ इज़ वैलिड, ये जो गेट वैलिड फंक्शन है ये मेरे को बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर ये मेरे को ट्रू रिटर्न करता है तो इसका मतलब क्या है कि मैं मेरे इंडेक्स पे, जिस भी इंडेक्स पे मैं सी एच डालना चाह रहा हूँ मैं डाल सकता हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेट के लिए, जैसे इस वाले केस में मैंने देखा कि मैं 1 डाल सकता हूँ यहाँ पे, तो मैंने ये वाली जो स्टेट है ये मेरे फिर से रिकर्जन को पास करी, और फिर इस वाली स्टेट पे मैंने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला नेक्स्ट एम्प्टी एलिमेंट पे, ठीक है। तो फिर इफ़ इज़ वैलिड, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं बोर्ड आई कॉमा जे में सी एच डाल देता हूँ, बोर्ड आई जे में, बोर्ड आई जे में सी एच डाल दिया, और यहाँ से सॉल्व फंक्शन को फिर से कॉल कर दिया, और मैंने एज इट इज बोर्ड को पास कर दिया। यहाँ पे मैं इफ़ में डाल देता हूँ क्योंकि ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, ये भी बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इफ़ सॉल्व बोर्ड ट्रू हो जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, तो मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा ट्रू। अगर मान लो ट्रू नहीं आता है यहाँ से, तो उस केस में ये जो बोर्ड आई जे में मैंने सी एच डाल रखा है मेरे को उसको रिमूव करना पड़ेगा। ये क्या है, ये मेरा बैक ट्रैकिंग स्टेप है, ठीक है। तो बोर्ड आई कॉमा जे में मेरे को पहले एम्प्टी सेल में क्या पड़ा था, पीरियड पड़ा था, डॉट पड़ा था, फुल स्टॉप पड़ा था, तो वो मेरे को एज इट इज डालना पड़ेगा, ठीक है। ये समझते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 1 डाला था, ठीक है, तो 1 डालने पे मेरे को पता चला कि मेरा फर्स्ट रूल ब्रेक हो जा रहा है,
तो मैं बैक ट्रैक कर रहा था। पर जब मैं बैक ट्रैक कर रहा था प्रीवियस स्टेट पे, तो यहाँ पे जो मैंने 1 डाला था, यहाँ पे जो 1 डला हुआ है वो मेरे को रिमूव भी तो करना पड़ेगा। अब रिमूव करूँगा तो मेरे को पता है कि एम्प्टी जो सेल है उसमें तो डॉट पड़ा हुआ है, पीरियड का साइन, फुल स्टॉप, तो वही मेरे को यहाँ पे फुल स्टॉप डालना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब मान लो फॉर लूप के बाद मेरे को कोई ट्रू स्टेट मिली नहीं, ठीक है, तो फिर मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना कि मतलब करंट स्टेट में मैंने 1 से लेकर 9 तक सारे ऑप्शन ट्राई कर लिए और मेरे को कहीं से भी वैलिड स्टेट मिली नहीं, तो उस केस में मेरे को क्या फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। फॉल्स रिटर्न करूँगा मतलब मैं क्या करूँगा, प्रीवियस स्टेट पे जाऊँगा। अब प्रीवियस स्टेट पे मान लो मैंने 1 डाला था मेरे एम्प्टी सेल में और 1 से आंसर नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस स्टेट मैंने गलत ले रखी है। मेरे को 1 से नहीं आंसर मिला तो मैं 2 जाऊँगा, 2 से नहीं मिला तो 3 जाऊँगा, ऐसे ही मैं ट्रैवल्स करता रहूँगा, ठीक है। और अगर मेरे को यहाँ से फॉल्स रिटर्न नहीं होता है, ठीक है, इतने लूप के बाद ये जो फॉर लूप है, नेस्टेड लूप, अगर फॉल्स रिटर्न नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि मेरे को जो ट्रू स्टेट थी ना वो मिल गई है, जो मेरे आंसर वाली स्टेट थी, तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। अब आप बोलोगे कि वैलिडेट कैसे करोगे आप, यहाँ पे गेट वैलिड फंक्शन मैंने मेंशन कर रखा है, मैं कॉल कर रहा हूँ गेट वैलिड फंक्शन को, पर मैंने बनाया ही नहीं है। बट कल के क्वेश्चन में तो मैंने बनाया था गेट वैलिड फंक्शन, तो मेरे को क्या करना है, एज इट इज़ आप इस गेट वैलिड फंक्शन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमने कोड लिख लिया है और ये सही है। एक बार मैं चेक करता हूँ, उसके बाद रन करके देखते हैं। सॉल्व फंक्शन को कॉल किया, नेस्टेड लूप्स को यूज़ किया, एम्प्टी सेल में गया। अगर मेरे को कोई एम्प्टी सेल मिला तो वहाँ पे मेरे ये जो 9 ऑप्शंस हैं इनको एक एक करके मैंने ट्रैवर्स करा। रूल्स को वैलिडेट करने के लिए मैंने गेट वैलिड फंक्शन को कॉल किया। अगर ये मेरे को ट्रू रिटर्न करता है तो फिर मैं बोर्ड के उस वाले इंडेक्स पे गया, ith रो पे jth कॉलम पे, और वहाँ पे ch डाल दिया और फिर सॉल्व फंक्शन को कॉल कर दिया। अगर मेरा सॉल्व फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है मेरे को आगे से, तो मैं ट्रू रिटर्न कर देता हूँ। अगर ये सॉल्व फंक्शन मेरे को फॉल्स रिटर्न करता है तो एल्स में जाके मैं क्या करता हूँ, ये मेरा बैक ट्रैकिंग स्टेप है। मतलब जो करंट एलिमेंट मैंने डाला है मेरे इंडेक्स और ith रो पे और jth कॉलम पे, वो गलत डला हुआ है। तो अब मैं बैक ट्रैक करूँगा तो मेरे को उस एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा। तो बोर्ड ij में मेरे को वापस से डॉट डालना पड़ेगा, फुल स्टॉप डालना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर यहाँ से कहीं से ट्रू रिटर्न नहीं होता है, अगर यहाँ से ट्रू रिटर्न नहीं हो रहा है, मतलब जो मेरी करंट स्टेट है वो गलत है, वो मेरे आंसर वाली स्टेट नहीं है। मतलब मेरी करंट स्टेट से ऐसी कोई भी स्टेट नहीं निकल रही है जो कि वैलिड हो, सुडोकू के सारे रूल्स को सेटिस्फाई कर रही हो, तो मेरे को फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा, वरना मैं ट्रू रिटर्न करूँगा। गेट वैलिड फंक्शन पे मैंने कल बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको एक बार प्लीज़ देखना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बेसिकली क्या है, 3 रूल्स है ना ये। तो मैं पहले चेक कर रहा हूँ कि रो में कहीं एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा है। इसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं किसी कॉलम में तो रिपीट नहीं हो रहा है। और ये जो थर्ड इफ कंडीशन है, इसमें चेक हो रहा है कि ये जो सब बॉक्सेज हैं 3x3 के, इसमें कहीं कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा है। अगर कहीं पे भी रिपीट हो जाएगा तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। फर्स्ट रूल ब्रेक हुआ, यहाँ से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। सेकेंड रूल ब्रेक हुआ, यहाँ से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। यहाँ से थर्ड रूल अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अगर किसी भी रूल से फॉल्स रिटर्न नहीं हो रहा है, मतलब सारे रूल्स वैलिड है, कोई भी रूल ब्रेक नहीं हो रहा है, उस केस में मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। आई थिंक ये कोड सही है। एक बार जल्दी से हम रन करके देखते हैं। आई थिंक इस टेस्ट केस पे तो सही काम कर रहा है। सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, सारे टेस्ट केसेस को पास कर रहा है। ज़्यादा टेस्ट केस थे ही नहीं, खाली 7 टेस्ट केसेस हैं। रन टाइम में 34%, 35% सोल्यूशंस को बीट कर रहा है। मेमोरी में तो बहुत अच्छा है हमारा सोल्यूशन। ठीक है, तो जल्दी से स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले इस वाले फंक्शन पे आते हैं। इस वाले फंक्शन में अगर आप देखो तो फिर एक फॉर लूप है जो कि 0 से लेकर 9 तक चल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो इस फॉर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ 9 होगी, राइट। और तो कुछ नहीं है इस फंक्शन में। नेक्स्ट सॉल्व फंक्शन में आते हैं। अब सॉल्व फंक्शन ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप इसको देखो, किसी भी एम्प्टी सेल के लिए ही मैं ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा हूँ। एट मैक्स आप मेरे को बताओ कि कितने एम्प्टी सेल्स हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पूरा ग्रिड ही एम्प्टी हो सकता है ना वर्स्ट केस में। मतलब ये बिल्कुल ही वर्स्ट केस है, ठीक है, वो बिल्कुल वर्स्ट केस एनालिसिस कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि सारे सेल एम्प्टी हैं, ठीक है। तो टोटल इसमें कितने सेल्स हैं, 81 सेल्स हैं। और हर एक सेल के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 9 ऑप्शन है ना। जैसे ये वाला सेल है, ठीक है, यहाँ पे मैं 1 भी डाल सकता हूँ, 2 भी डाल सकता हूँ, 3 भी डाल सकता हूँ। मतलब टोटल 9 इंटू 9, 81 एम्प्टी सेल्स हैं और हर एक सेल के लिए मेरे पास 9 ऑप्शन हैं। तो इस वाले फंक्शन की जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, बिग O ऑफ 9 रेज टू पावर 9, 9 इंटू 9,
ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ओ ऑफ 9 रेज टू पावर 81। ठीक है, पर ये क्या करता है ना लीड कोड, ये जनरलाइज कर देता है। यहाँ पे इसने मेंशन किया है कि जो बोर्ड की लेंथ है, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स है वो फिक्स्ड है, वो 9 है। बट अभी आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखना, वो n और m के फॉर्म में दे देगा। तो अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि जो मेरे बोर्ड की नंबर ऑफ रोज है वो n है, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स m है, तो जो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ओ ऑफ 9 रेज टू पावर n इंटू एम। ठीक है, और n की वैल्यू क्या है, 9 है, m की वैल्यू क्या है, 9 है, तो 9 इंटू 9 81, तो वो यही हो गया 9 रेज टू पावर 81, या 9 रेज टू पावर 9 इंटू 9। ठीक है, और ये तो चलो कांस्टेंट टाइम है, ये तो ओ ऑफ 1 है। ठीक है, तो फिर हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कर लिया। स्पेस देखो, स्पेस एज सच मैं कुछ भी ले नहीं रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा मैंने मैट्रिक्स नहीं बनाई, कोई वेक्टर, कोई स्टैक, कोई क्यू, कोई स्ट्रिंग, कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑफ 1 होगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ द ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी would be O of 9 raised to power n into m and the space complexity would be O of 1। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, आई होप आपको कल का क्वेश्चन भी समझ में आया हो। आज जो हमने इंट्यूशन डिस्कस करी है, जो रिकर्जन कॉल्स हो रही हैं, कैसे बैक ट्रैक हो रहा है, ठीक है, बैक ट्रैक होके हम नेक्स्ट स्टेट पे कैसे आ रहे हैं, ये सब आपको समझ में आया हो, कोड समझ में आया हो, और ये जो लास्ट में हमने टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस किया वो समझ में आया हो। एक बार देख लेते हैं ये सब। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। हो मैंने रीच कर दिया एलिमेंट। ठीक है, आप इसको एक काम करना, किसी जेन एआई पे डालना इस कोड को और चेक करना कि ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये सही है या नहीं, और आप खुद भी एनालिसिस करना। आई एम श्योर ये 100% सही है। ठीक है, तो आपको अगर सब कुछ समझ में आया तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करो, आई विल रीच आउट टू यू एज सून एज पॉसिबल। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।